जड़ चेतन जग जीव जत सकली राम में जानी। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जब प्रभु श्री राम जी ने सभी वानरों को माता सीता जी की खोज के पश्चात आते हुए देखा, तब प्रभु श्री राम जी अपने मन में बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी स्फटिक की शिला पर बैठे हुए थे। तभी सारे वानर जाकर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हैं। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिलकर उनकी कुशल पूछते हैं। सभी वानर बोले कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर सब कुशल है। जामवंत जी कहते हैं, जामेवंत कह सुनु रघुराया। जा परिनाते करहु तुम दाया। जामेवंत कह सुनु रघुराया। जा परिनाति करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। सूर्य नर मुनि प्रसन्नता पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर। ताशु सुजसु त्रैलोक्य उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो। जन्म हमारे सुफल बाजू। नाते पवन सुते की निज करेनी। सहसहु मुख ने जाई सोई बरनी। पवन तने के चरित सुहाई। जामवंत रघुपति सुनाई। सुनते कृपा निधि मन अति भाई। पुनि हनुमान हरषि लाए। केहू तात के भांति जानकी। रहती करती रक्षा प्राण की। चलते मोह चूड़ामन दीनी। रघुपति हृदय लाई सोइलीनी। नहाते जुगन लोचन भरि भारी। बचन कही कछु जनक कुमारी। जामवंत जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, जिस पर आपकी दया हो उसका सदा ही कल्याण होता है। देवता मनुष्य और मुनि उस पर सभी प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी होता है, वही विनयी है।
वही सभी गुणों का समुद्र बन जाता है, उसी का यश तीनों लोकों में प्रकाशमान होता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो गया है और हमारा जन्म भी सफल हो गया है। हे नाथ, पवन पुत्र ने जो भी किया है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सब सुनकर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को दोबारा अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि हे तात, कहो सीता कैसे रहकर अपने प्राणों की रक्षा करती है। तब हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र से कहते हैं कि हे प्रभु, आपका नाम ही रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को आपके चरणों में लगाई रहती हैं जो ताला है। फिर प्राण निकले तो किस मार्ग से निकले। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, चलते समय माता ने मुझे यह चूड़ामणि दी थी। रघुनाथ जी ने उसे तुरंत ही लेकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे यह भी कहा था कि छोटे भाई सहित प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रेम करती हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया। माता सीता कहती हैं, अवे गुण एक मोर में माना, बेचुरत प्राण ने कीनी पयाना, नाते सुने ननिको अपराधा, निशिरत प्राणे करही हट बाधा, बिरहे अगनि तनु तोले शमेरा, श्वास जरई छन माई सरेरा, मैंने श्रवई जलुन जेत लागी, जरे ने पाव दे बिरहानी, सीता के अति बेपति विशाला, बिनई कहे भली दीन दयाला, सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कही भली दीन दयाला। हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता जी कहती हैं कि प्रभु ने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया। मेरा एक दोष अवश्य है कि हे प्रभु, आपसे वियोग होते हुए भी मेरे प्राण नहीं निकले, किंतु यह तो मेरे नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में बाधक है। विरह अग्नि बनी हुई है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने लाभ के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जल नहीं पाती। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, माता सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ना, भरी आए जल राज विनैना, बचने काय मन मम गति जाए, सपुने बूझे विपत की ताई, के हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, के हनुमंत विपत प्रभु सोई,
जब तब सुमिरन भजन न होई, सुन कपि तोहि समाने उपकारे, नहीं को सुर नर मुनि तनगारे, प्रति उपकारी करूं का तोरा, सन्मुखे होइने शकत मन मोरा। सुन श्रुति तोहि उरिन में नाही, देखूं कर विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितावे सुर त्राता, लोचन नीरे पुलक अति गाता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा उपकार कैसे चुकाऊंगा, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। हे पुत्र, मैं तुम्हारे इस उपकार रूप ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मैंने मन में विचार करके देख लिया है। देवताओं के रक्षक भगवान श्री राम जी बार बार हनुमान जी को कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए हैं, उनका शरीर रोमांचित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी भी हर्षित हो गए और प्रेम भी होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। तब प्रभु श्री राम जी बार बार प्रभु चेहरे उठावा, प्रेम मगन ते उठावे निभावा, प्रभु करी पंकज कपि के सीसा, सुमेरी सुदशा मगन गौरी सन। सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहनी कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, करे गई परम निकट बैठा। कहो कपि रावण पालित लंका, के विधि दयो दुर्गति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना अनुमाना, बोला वचन विगत अभिमान, प्रभु प्रसन्न जाना अनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। साका मृग के बड़े मनुसाई, साका ते साका पर जाए, नागे सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा, शोषव तव प्रताप रघुराई, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई, शोषव तव प्रताप रघुराई, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अने पायनी। सुने प्रभु परम सरल कपिवानी, एव मस्त तब के भवानी, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। यह
संवादु जाशोर आवा, रघुपति चरणे भगति सोई पाओ। यह संवादु जाशोर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनी प्रभु वचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनाओ। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयुष दे दे। कोई तुक देखी सुमन बहु बरसी, नबुते भवने चले सुर हर्षि। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजविनेना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भई पक्ष ज्योत मनाओ गिरिंदा। हरसि राम तब के निपयाना, सगुन भई सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगल में कीते, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदे, फरकी बाम अंग जन कही दे। जोई जोई सगुन जान की होई, असुगुन भयहु रावण सोई। चलाए कटुक को बरने पारा, गर जही बानर भालु अपारा। नक आयुध गिरि पादप धारे, चले गगन मही इच्छाचारे। हे हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाई दे गज चे करहि। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर ते। जह तेह लागे खाने फल, भालु विपुल कपिवीर। कृपा निदान श्री राम जी समुद्र जी के तट पर जा पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम जी के साथ अनेक रीछ और बानर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां फल खाने लगते हैं। जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे, तब से लंका में सभी राक्षस भयभीत रहने लगे। सभी राक्षस अपने अपने घरों में सब विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई भी उपाय नहीं रहा। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के रुवारा। जासु दूत बल बरन ने जाई, तिहि आए पुर कवन बलाई। दो तीन शन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचने नीति रस पागी। कंते शरस हरि सन हरि पर हो, मोर कहाँ अति हित धरो। कंते करस हरि
शन परिहरऊ मोर कहती ते धरऊ। मंदोदरी चिंता करने लगती है। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है, समुझत जाशो दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चन गरई, ताशु नारी निज सचिव बुलाई, पटे बहु कंते जो चहु बनाई। मंदोदरी रावण को समझाती है कि जिनके दूत की करने का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे स्वामी यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री के साथ उनकी स्त्री को उसके पास भिजवा दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। सुनहु नाथ सीता बिनु देने, हित ने तुम्हारे शंभु अज कीने, श्रवणे सुनी सटता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सबे सुभाउ नारी कर साचा, मंगल महुबे मन अति काचा, सबे सुभाउ नारी कर साचा, मंगल महुबे मन अति काचा, जो आवई मर कट कटिकाई, जियई बेचारे निश्चर खाई, जो आवई मर कटे कटिकाई, जियई बेचारे निश्चर खाई। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्री स्वभाव के कारण आपके मन में भय है। आप शुभ कार्य में भी भय करती हो, तुम्हारा मन अत्यंत कच्चा है। आप नहीं जानती हो कि यदि वानरों की सेना आएगी तो राक्षस उसे खाकर अपना जीवन का निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, यदि उसकी स्त्री भी डरने लगे तो यह बड़ी हंसी की बात है। यह कहते हुए रावण ने हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और स्नेह दिखाकर रावण अपनी सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि विधाता ही प्रतिकूल हो गए हैं। जैसे ही रावण सभा में जाकर बैठता है, तभी रावण को समाचार मिलता है कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। रावण ने अपने मंत्रियों से सलाह पूछी। तब रावण के मंत्री हंसे और बोले कि आप चुप ही रहिए, आपको इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया उस समय ही, जब कुछ श्रम नहीं हुआ, कुछ आपको कष्ट नहीं हुआ, तो ये मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुरु तीन जोई, प्रिय बोलहि बेआस, राज धर्म तन तीन कर कोई बेगी नाश। मंत्री, वैद और गुरु, यदि ये तीन अप्रसन्नता के वैसे या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। ऐसी ही स्थिति रावण के साथ भी बनी। उसी समय विभीषण जी आते हैं। विभीषण जी कहते हैं, जो कृपाल पूछे हो मोहि बाता, मते अनुरूप कहूं हित ताता। जो कृपाल पूछे हो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। विभीषण जी कहते हैं
कि हे कृपालु, यदि आप मेरे से मेरी राय पूछते हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही आपके हित के लिए कुछ कहूंगा। जो व्यक्ति अपना कल्याण, यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, उसे पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। सो परिनारे लीलारे गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तेष्टि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, आलाप लोभ बल कहे इनको। गुण सागर नागर नर जो, आलाप लोभ बल कहे इनको। विभीषण जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण, यह सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, उसे पर स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। 14 भुवनों का स्वामी भी जीवों से वैर करके नष्ट हो जाता है। गुणों के समुद्र और चतुर व्यक्ति थोड़ा लोभ होने पर कोई भला नहीं कहता। इसीलिए हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजई जय संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। अतः आप इन सब को छोड़कर श्री राम जी का भजन कीजिए, जिन्हें संत जन बसते रहते हैं। विभीषण जी रावण को प्रभु श्री राम जी के स्वरूप के विषय में बतलाते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला। ब्रह्मे अनामे अज भगवंता, व्यापक अजिते अनादि अनंता। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला। ब्रह्मे अनामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिज धेनु देवेत कारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारे। गोदिज धेनु देवेत कारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन कलिब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। जन रंजन भंजन कलिब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजनाई माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही, बजहूँ राम बिनु हेतु शनि। देहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहूँ राम बिनु हेतु शनि। शरण गए प्रभु ताहु ने त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजी लागा। शरण गए प्रभु ताहु ने त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगजी लागा। जासु नाम प्रताप न सावन, सोई प्रभु प्रगटे समझ जिय राम। जासु नाम त्रैताप न सावन,
सोई प्रभु प्रगट समझ जे रावण, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीत विभूषण, शूर धरहु जो कहते विभीषण। रिपुत करस कहते शट दो, दूरी ने करहूं यहाँ को। सुमति कुमति सबके ओर रहे, नाते पुराने निगम वस कही। कही विभूषण पुनि कर जोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके ओर रहे, नाते पुराने निगम वस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तवे और कुमति बशी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। बुध पुराने सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बकानी। सुनते दशानन उठारे साई, कलि तो ही निकट मृत्यु आई। विभीषण जी ने जैसे ही रावण को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु रावण नहीं समझता। जब विभीषण जी रावण से कहते हैं कि माता सीता जी को वापस कर दीजिए, ऐसा सुनकर रावण क्रोधित होकर कहता है कि अरे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तू मेरे ही अन्न से पल रहा है। अरे मूढ़, तू शत्रु का पक्ष लेता है। अरे दुष्ट, संसार में ऐसा कौन है जिसे अपनी भुजाओं के बल से मैंने नहीं जीत लिया हो। तू मेरे नगर में रहता है और उन तपस्वियों से प्रेम करता है। अरे मूर्ख, तू जा उन्हीं से मिलकर उन्हीं से नीति का पाठ पढ़ा। ऐसा कहकर उसने विभीषण जी को लात मार दी, लेकिन वह इस पर भी बार बार रावण के चरण पकड़ते रहे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उमा संत कई यह ही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। उमा संत कई यह ही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पे तो शर्ष भले ही मोहि मारा, राम भजे नाथ तुम्हारा। तुम पे तो शर्ष भले ही मोहि मारा, राम भजे नाथ तुम्हारा। सच वे संग ले नभ पति गए हो, सब ही सुनाई कहते अस भयो। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, संतों की यही महिमा है, यही मानता है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण रावण से कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, आपने मुझे मारा ठीक है, परंतु आपका भला तो श्री राम जी का भजन करने में ही है। ऐसा कहकर के विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सबा काले बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं, देहु जनि कोरी। विभीषण जी कहते हैं कि श्री राम जी सत्य संकल्प हैं, सर्व समर्थ हैं और
और हे रावण, तुम्हारी है काल सवा काल के वश में है। अब मैं श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूं, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर के विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के पास चल दिए। यही वेदे करत प्रेम बेचारा, आयु शपदि सिंधु यही पारा, कपिने विभूषण आवत देखा, जाना कुर पुदूत विशेषा। विभीषण जी समुद्र के पार श्री रामचंद्र जी की सेना के पास आ जाते हैं। जब वानरों ने विभीषण जी को आते हुए देखा तो उन्होंने समझा कि शत्रु का कोई दूत है। उन्हें वहीं ठहराकर वे सुग्रीव जी के पास आए और सुग्रीव जी को उन्होंने सब समाचार बताया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तब श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारी क्या राय है? सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज, राक्षसों की माया पहचानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाली है, इनका चल नहीं जाना जाता। लगता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। इस पर प्रभु श्री राम जी बोले कि हे मित्र, तुमने नीति पर विचार तो सही किया है, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हर लेना है। सुने प्रभु वचन हरस हनुमान, शरणागत वत्सल भगवाना। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवान। श्री राम जी बोले कि जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे पामर है, पाप में है। ऐसे मनुष्य को देखने में भी पाप लगता है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसका भी त्याग नहीं करता। जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, कोटि विप्र बदला गही जाओ, आई शरण तजहि नहीं ताओ। सन्मुख होई जेवे मोहि जवहि, जन्म कोटि यद नाशहि तबहि। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मूर्ति भाव ने काओ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे कि सोई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि पापियों का तो यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता। यदि यह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट होता, यदि यह दुष्ट होता तो क्या कभी वह मेरे सामने आ सकता था? क्या प्रकाश के सामने अंधकार कभी ठहर सकता है? क्या अच्छाई के सामने कभी बुराई ठहर सकती है? क्या पुण्य के सामने पाप कभी ठहर सकता है? प्रभु श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। वेद लेन पटवा 10 शेषा, तबहु न कछु हानि कपीसा। जग में हूँ सका निशाचर जेते, लक्ष्मी मनु हनई निमिष महु तेते। फिर वो श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्मल मन होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है।
मुझे कपट और छल अच्छे नहीं लगते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तब भी मुझे कोई भय नहीं है, कोई हानि नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की भांति रखूंगा। श्री राम जी हंसकर बोले कि दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चल दिए। सुग्रीव जी अंगद जी विभीषण जी को अपने साथ लेके आते हैं। विभीषण जी कहते हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहजे पाप प्रियताम सुदेहा, जथा उलूकहि तम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनयायं प्रभु भंजन भवे, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। विभीषण कहते हैं कि मैं कानों से आपका स्वयं सुनकर आया हूं कि आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं, शरणागतों को सुख देने वाले हैं। हे रघुनाथ जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जब प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी को ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे आनंदित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के वचन प्रभु के मन को अत्यंत भले लगे। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण के सहित गले मिलकर तथा उनको अपने पास बैठाकर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे लंकेश, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी स्थिति में तुम धर्म का निर्वहन किस प्रकार करते हो? मैं तुम्हारे सारे आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत ही नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती। हे तात, कहा गया है कि विधाता नरक में भले ही भेज दे, लेकिन जीवन में कभी भी दुष्टों का साथ न दे। तब विभीषण जी बोले कि हे रघुनाथ जी, आओ मैं आपके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक हूं। आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगे कुशल न जीव कहूं, सपुने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत निराम कहूं, शोक धाम तजिका। तब तक न जीव की कुशल है, ना ही स्वप्न में उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक की धाम विषय कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन नहीं करता। लोभ मोह डाय मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में रहते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं विराजते। ममता पूर्ण देरी रात जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में रहती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे सभी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक
ये सभी ताप उसे दुख नहीं देते। प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं कि हे मित्र सुनो, सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव, जान बो शून्य शंभु गिर जाओ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे शबे शरण तक मोही, तज मद मोह कपट चल नाना, करहूं शुद्ध ते साधु समाना, जननी जनक बंधु श्रुत दारा, तनु धनु भवने सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरि डोरे, समदर से इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरि डोरे, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अशेष जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम शारी के संत प्रिय मोरे, दरहूं दे अनियान न्योरी, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। पहले श्री राम जी ने अपने गुण बताए, अपने स्वभाव बताया। अब प्रभु श्री राम जी विभीषण से कहते हैं कि हे लंकापति सुनो, अब तुम अपने गुण सुनो, जिससे कि तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। सुनते विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगात श्रवणामृत जानी, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्जामी, और कछु प्रथम भाषणा रहे, प्रभु पद प्रीति शरत शोभहि, अबे कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मने बावनी। इस पर विभीषण जी प्रभु राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे जड़ चेतन जगत के स्वामी, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे सबके मन की बात को जानने वाले, सुनिए। यहाँ आने से पहले मेरे मन में कुछ अभिलाषाएं थी, वे सब आपके चरणों के प्रेम रूपी नदी के प्रवाह में बह गई। अतः हे कृपालु, अब मुझे शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अब अपनी पवित्र भक्ति जी दीजिए। प्रभु एवं वस्तु कहकर तुरंत ही समुद्र का जल मंगवाते हैं और कहते हैं कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन तो अमोघ है, मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको रास तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वर्षा होने लगी। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो विभीषण जी की श्वास रूपी पवन प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और विभीषण को अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को सचते हुए भी दे दी। अस प्रभु चाणी भजहि जे आना, ते
नर पशु बिन पूछ बिशाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु शुभाव कपि कुल मन भावा। पुनि शरभज्ञ शरव उर्वासे, शरव रूप सब रहे ते उदासे, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कायरन मनुज धनुज कुल गालक। सुनु कपीस लंका पति बेरा, के विदे तरिय जलद गंभीरा, संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दोष तरिशव भांति। फिर वो श्री राम जी विभीषण जी से पूछते हैं कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। इस समुद्र में अनेक प्रकार के मगर, सांप, मछलियों से भरा हुआ है। यह अथाह समुद्र पार करना अत्यंत कठिन है। इस पर विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी ही कही गई है कि पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे आपको विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों के सहित सारी सेना बिना ही परिश्रम समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने अच्छा उपाय बताया है। यदि देव सहायक हो तो यही किया जाएगा, परंतु यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायरों के मन को तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसकर बोले कि हे भाई, ऐसा ही करेंगे, मन में थोड़ा सा धीरज धरो। ऐसा कहकर और भाई लक्ष्मण को समझाकर प्रभु समुद्र के समीप गए। प्रभु श्री राम जी ने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, तभी रावण ने उनके पीछे अपने दूत भेज दिए थे। फिर वो श्री राम जी समुद्र की 3 दिनों तक पूजा करते रहे, 3 दिनों तक विनती करते रहे, परंतु समुद्र विनय नहीं सुनता। विनय ने मानत जलदि जड़, गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तव, वह बिन होई न प्रीति। 3 दिन बीतने के पश्चात भी समुद्र विनय नहीं सुनता है। तब प्रभु श्री राम जी क्रोधित होकर बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लेके आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और कंजूस से उदारता का उपदेश करना व्यर्थ है। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा कहना, अत्यंत लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन करना, क्रोधी के साथ शांति की बात करना और कामी के साथ भगवान की कथा करना, इन सब का वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात यह सब व्यर्थ हो जाता है। हस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु विष के कराला, उठे उदद और अंतर जाला। मकुर उरग जस गने अकुलानी, जरत जंतु जल निधि जब जानी। कनक तारे बरि मन गन नाना, वे प्रेरोप आयो तजमाना।
सबे सिंधु गए पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र हाथ जोड़कर भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहता है कि हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये सब तो स्वभाव से ही जड़ है, आपकी प्रेरणा से ही माया ने सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने भी यही लिखा है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख प्राप्त करता है। प्रभु आयुष जी के जस है, सोते ही भांति रहे सुकुल। प्रभु बल कीनी मोहे सिख दीनी, मर ज्यादा पिने तुमरी कीनी। ढोली गंवारे शोध पशु नारे, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाबे सुखाई, उतरही कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेले श्रुत गाए, करो शुभेगी जो तुम्हें सुहाए। सुनते विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जे विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कह हो पाए। समुद्र की विनती सुनकर, अत्यंत विनीत वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने समुद्र से मुस्कुराते हुए कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए, आप वह उपाय बताइए। इस पर समुद्र बोला कि हे नाथ, नल और नील दो वानर भाई हैं। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरे का ईर्ष्यास सिपाही। तिनके परस किए गिरि भारे, तरे है जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करे हूँ बल अनुमान सहाय। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, जे यह सुजसु लोकित हो गाई। ए सर मम उतर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अग्रासी। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हरस पयोनिधि भयउ सुखारी। सकले चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पातो दिशा। श्री राम जी का बल, श्री राम जी का पौरुष देखकर समुद्र प्रसन्न होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर उनके चरणों की वंदना करके चला गया। निज भवनि गौनि सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जतामिति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुंगना। तजी सकल आस भरोस गावही, सुनहि संतत सटे मना। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। तुलसीदास जी ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और दुख का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकले सुमंगल दायके, रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान।
श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही, बिना किसी अन्य साधन के ही भाव सागर को उतर जाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के हितकारी राम। मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय